गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड। चलिए, वेलकम टू ट्रेडिंग रॉकेट साइंस विद आरजे चैप्टर 3। आप लोगों को मैंने 2 चैप्टर दिया और उस पर व्यूज़ देख के मुझे अच्छा लगा। बहुत बढ़िया आप लोगों ने सपोर्ट किया और व्यूज़ दिए, सब्सक्राइब दिए। मैं यही बोलूँगा कि हर घर में ट्रेडर हो, हर घर ट्रेडर हो, इसलिए आप लोग इसको मैक्सिमम मैक्सिमम आप लोग इसको भेजिए। जब हर घर में ट्रेडर होंगे तो लोग अच्छी इनकम करेंगे, बढ़िया इनकम करेंगे। और ये बहुत अच्छा स्टॉक फ्री में मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, बेस्ट है। तो आप इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, कमेंट और शेयर करिए, तभी तो आगे लगेगा और मैं भी मोटिवेट होऊंगा। चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर 3 में टाइप ऑफ कैंडल और वॉल्यूम एनालिसिस पढ़ेंगे। ये मेरा यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टा है जिस पर आप लोग मैक्सिमम प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैक्सिमम सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करिए। डिस्क्लेमर। चलिए, टाइप ऑफ कैंडल में तो देखिए हम लोग स्मॉल टाइप ऑफ कैंडल में हम लोग पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ कैंडल दो ही तरह के होते हैं, स्मॉल कैंडल और बिग कैंडल। आप लोगों ने बहुत सारे कैंडल के नाम पढ़े होंगे, जापानी कैंडल स्टिक, मेमोरी, वूजू, डोजी। वो मैं आगे आप लोगों को सब दिखाऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी। लेकिन बहुत तरह के कैंडल के नाम यूट्यूब जिसने देखा हुआ, जिसने फ्रेश है उनके लिए तो बच्चा है, दो ही कैंडल सीखेंगे। जो बहुत पुराने हैं, जिन्होंने बहुत सारे कैंडल के नाम सुने रखे हैं, तो आप सुनिए। मैं ये नहीं बोलूँगा, सुनिए। लेकिन मेरे तरफ से अगर यही दो तरह के कैंडल होते हैं, छोटे कैंडल और बड़े कैंडल, मैं जिसको आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, ये ये छोटा कैंडल हो गया, ये छोटा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है। ये छोटा कैंडल है, ये सब छोटे छोटे कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है, ये छोटे छोटे कैंडल है, बड़ा कैंडल है। तो छोटे कैंडल और बड़ा कैंडल, कैंडल का हमने फॉर्मेशन देख चुका है कि कैसे बनता है। छोटे कैंडल और बड़े कैंडल कैसे बनते हैं। जब बायर और सेलर की संख्या कम और ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंगली छोटे कैंडल और बड़े कैंडल बनेंगे। ठीक है, यानी स्मॉल कैंडल कब बनेंगे? जैसे इस कैंडल में हमने थोड़े से एग्जाम्पल ड्रॉ करके रखे हुए थे। तो इसमें क्या हुआ कि बायर और सेलर जो है, 50,000 बायर है, 50,000 सेलर है, तो वहीं पे वो बने और वहीं खत्म हो गया। पहले सेलर ज़्यादा है, फिर वो नीचे चले, बायर बायर ज़्यादा थे तो वो ऊपर ले गए, फिर सेलर ज़्यादा थे तो सेलर नीचे ले आए, फिर सेलर ऊपर जो गया और बाद में बायर सेलर बराबर हो गए तो 50,000। ये इस तरह से एक कैंडल बन गया। दूसरी इस तरह की कैंडल बना, इसमें बायर सेलर बराबर है। देखिए, बेस कैंडल रेड हो ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मेन चीज़ है कि यहाँ पे कोई अचीवमेंट नहीं हुई है, कोई भी बैलेंस, कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुआ है। मार्केट में जहाँ पे था वहीं पे ख़त्म हो गया। बायर सेलर सेम था तो कोई कैंडल की कोई अचीवमेंट नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसके कलर में कोई मैटर नहीं करेगा कि ये रेड बने या ग्रीन बने। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लू बने, ग्रीन बने, रेड बने, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग बेस कैंडल ही पढ़ेंगे, बेस कैंडल के कलर से कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे रेड और ग्रीन कैंडल का, वो बात बिग कैंडल में होता है। स्मॉल कैंडल में कलर का कोई मैटर नहीं होता। तो इस तरह से अलग 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 बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे भी बन सकता है, ये इस तरीके से भी बन सकता है। तो इसमें आपको सिंपल है, आप लोग खुद भी देख सकते, पढ़ सकते हैं कि जब भाई इसमें क्या हुआ कि 50,000 है और 51,000 है तो इस तरह से बन गया। 60,000 बायर यहाँ पर है और सेलर यहाँ है तो इस तरह से बन गया 50 बायर। तो इस तरह से छोटे छोटे कैंडल जो है वो अगर बनते रहें, इस तरह से बनते रहें, तो हम इससे सबको छोटा कैंडल, छुटकू कैंडल भी बोलिए, छोटा कैंडल बोलिए और बेस कैंडल बोलिए, सिंपल है। हमें कोई भी कैंडल के बड़े बड़े नाम नहीं है, आप जैसे ये याद करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे याद करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई अचीवमेंट नहीं होता है। तो अब अगर हम इसका आप लोग को डेफिनेशन दें, तो डेफिनेशन ये होता है, देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाया था पहले दिन ही, बोला था कि हर हर टॉपिक जो भी मैं बोलूँगा उसका यूज़ मैं बाद में करूँगा। तो मैंने आपको बॉडी पार्ट और कैंडल विक्स पढ़ाए थे। तो कैंडल रेंज होता है, यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के रेंज को हम लोग बोलते हैं कैंडल का रेंज। ठीक है, अगर ये फिफ्थ बॉडी पार्ट जो है वो 50% से कम हो, लेस देन 50% हो, तो उस पार्ट को हम लोग स्मॉल कैंडल या बेस कैंडल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये अगर हमारा कैंडल का जो है वो 50% से कम है, यहाँ भी 50% से बॉडी पार्ट कम है, यहाँ भी 50% से बॉडी पार्ट कम है, सब में 50% से बॉडी पार्ट कम है, तो इस कैंडल को हम लोग बेस कैंडल बोलेंगे या स्मॉल कैंडल बोलेंगे। राइट। अब दूसरा है बिग कैंडल या एक्साइटिंग कैंडल। क्या होता है मैं आपको बताया हूँ, अब मैं इस पे आता हूँ, मेन ये सीखने वाली और देखने वाली बात।
देखिए, एक ये कैंडल बना, ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल बना और एक ग्रीन कैंडल ये बना। उसी तरह जब हम रेड को बनाए तो एक रेड कैंडल ये बना। आपके सामने ड्रॉ करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई हाँ कैसे बन रहा है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं तो मैं पहले से भी ड्रॉ करके बता दूँ, लेकिन इसके सामने बताने से अच्छा रहेगा इसलिए। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, इन सबों में क्या हुआ, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, इस कैंडल में क्या हुआ, यहाँ से एक की क्लोनिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में जो हुआ कि क्लोन किया था ना मैंने, हाँ, इस कैंडल में बायर जो है, अगर एक मिनट है, देखिए इस कैंडल में क्या हुआ कि मान कि अगर बायर जब है, बायर जो है वो 1 लाख हुए, 1 लाख हुए, तभी ये ग्रीन कैंडल बना। ये तो हम लोगों ने देख लिया ग्रीन कैंडल बना है कैसे, तो ये हमारे बायर जो है 1 लाख हो गए, इसलिए ये हमारा बन गया। इसी को तरह इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में क्या हुआ कि बायर जो थे 1 लाख की जगह 1.5 लाख हो गए, तो इतना बड़ा कैंडल बना, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में था कि सेलर जो है, सेलर की संख्या ज़्यादा हो गई और उसकी कम हो गई। हमने रेड कैंडल का भी पढ़ा देखा था कि कैसे बना, तो रेड कैंडल का हमने इसलिए यहाँ पे जो है वो रेड कैंडल बना, ठीक। और यही चीज़ यहाँ पे बड़ा, इससे भी बड़ा हुआ तो क्यों बना, तो क्योंकि यहाँ पे सेलर की संख्या और बढ़ गई, इस कारण ये इतना बड़ा। जब 50-50 हजार था दोनों में, तो हम लोगों ने देखा था कि बेस कैंडल बना, लेकिन जब बिग कैंडल बना तो ऐसे बना बिग कैंडल, क्योंकि यहाँ पे बाय सेलर की संख्या कम हुई, बायर की संख्या ज़्यादा हुई, और उसके बाद ये बिग कैंडल बन गया। बायर की संख्या और ज़्यादा हुई तो और बड़ी कैंडल बन गई। उसी तरह जब सेलर की संख्या ज़्यादा हुई तो सेलर की कैंडल बनी, और सेलर की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई तो सेलर की के और ज़्यादा बन गई। तो ये बिग कैंडल बनते हैं। बिग कैंडल का फॉर्मेशन हमने आपको बताया। अब ये जो 4 तरह के बिग कैंडल बने हुए हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये ग्रीन एक्साइट है। तो ये अब इसमें क्या होता है कि बिग कैंडल कब बोलते हैं या एक्साइटिंग कैंडल कब बनता है, तो वो मैं आपको बताऊं कि एक्साइटिंग कैंडल तब बनेगा जब एक्साइटिंग कैंडल तब बनेगा जब बॉडी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन, हमने बेस कैंडल में लेस देन बोले थे, इसमें ग्रेटर देन 50% हो, तो हमारा, हम उसे एक्साइटिंग कैंडल या बिग कैंडल बोलते हैं। ये पूरा बॉडी रेंज है हमारा, बॉडी रेंज से 50% अगर बॉडी पार्ट हो गया तो उसे हम लोग एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे, ठीक है। उसे हम लोग एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। तो ये भी एक्साइटिंग कैंडल हो गया, ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल हो गया। ये भी एक्साइटिंग कैंडल, तो ये सारे के सारे हो गए एक्साइटिंग कैंडल। ये भी एक्साइटिंग कैंडल हो गया, ये भी एक्साइटिंग कैंडल हो गया।
ये भी एक्साइटिंग कैंडल हो गया और ये भी एक्साइटिंग कैंडल हो गया। कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया था कि बायर और सेलर के डिमांड के कारण होता है, ठीक है। तो हम ये भी एक्साइटिंग कैंडल हो गया। अब आप देखोगे कि ये तो नॉर्मल क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कोई अचीवमेंट नहीं है, हैव नो अचीवमेंट, बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनका अचीवमेंट है। इस कारण जो है मार्केट में अप या डाउन हुआ, बायर बढ़े सेलर बढ़े, इस कारण ये बना है, तो एक्साइटिंग कैंडल है। तो जनरली जो आप देख रहे हो कि ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग है, ये भी एक्साइटिंग है, लेकिन इसमें जो है इसमें क्या है कि इसमें ये अगर नॉर्मल है तो ये स्ट्रांग है, ये नॉर्मल है तो ये स्ट्रांग है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। और एक्साइटिंग कैंडल जो है वो है ये नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। और ये जो है इसमें बहुत बायर आए सेलर आए, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रांग। तो बेसिकली दो तरह के कैंडल होते हैं, स्मॉल कैंडल और बिग कैंडल, या एक्साइटिंग कैंडल और वो करते हैं, और बिग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल। और एक्साइटिंग कैंडल में दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत छोटा बड़ा थोड़ा बना बनेगा जिसका बॉडी पार्ट 50% ज़्यादा, वो एक्साइटिंग होता है। और अगर उसमें बहुत बड़ा कैंडल बन गया तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गया, यानी बहुत सारे बायर आ गए। और अगर रेड कैंडल की बात करें तो उसमें भी ये नॉर्मल सेलर हो जाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग सेलर हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस कैंडल को भी हम लोग नाम दे सकते हैं, इस कैंडल को भी हम लोग नाम दे सकते हैं एक्साइटिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल। अब मैं इसे अलग नाम, अब जैसे भी आपको याद रखना है रखिए, खैर ये याद करने की बात ही नहीं है, बाद में आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, लेकिन अब जैसे नाम डालना है डाल दीजिए। तो मैं दे देता हूँ इसका नाम एक्साइटिंग कैंडल, और चूंकि एक्साइटिंग है ये, और इसको कर देता हूँ एक्सप्लोजिव कैंडल। ये हम अपना नाम देते हैं। आप एक्साइटिंग नॉर्मल कैंडल, एक्साइटिंग एक्सप्लोजिव कैंडल जैसे आप डाल दीजिए, एक्सप्लोजिव कैंडल, ठीक है। तो ये हो जाता है एक्साइटिंग कैंडल, एक्सप्लोजिव कैंडल। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ग्रीन एक्सप्लोजिव कैंडल, ग्रीन नॉर्मल कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल, ग्रीन एक्सप्लोजिव कैंडल। तो इस तरह से हम लोग ये इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो चार तरह के कैंडल जो हमने आपको दिखाया, नॉर्मल एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल, नॉर्मल एक्सप्लोजिव एक्साइटिंग कैंडल, नॉर्मल नॉर्मल रेड कैंडल, और नॉर्मल आपको ये जो है एक्सप्लोजिव कैंडल। तो ये चार तरह के कैंडल का हम लोगों ने देख लिया। चार तरह के कैंडल जो होते हैं इसे हम लोग नाम देते हैं। आप कैसे भी इनको याद करो, इसे कैसे भी याद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि आप कैसे याद कर रहे हो इसे, ठीक है ना। आप कैसे भी याद करो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि इस तरह से कैंडल होते हैं, ये एक्साइटिंग हो गया और ये एक्सप्लोजिव हो गया। आप कैसे भी कोई भी नाम दो, कोई मैटर नहीं करता है। बस ये है कि तो जो एक्साइटिंग और एक्सप्लोजिव कैंडल बनता है वो बनता है। तो इस तरह के जो चार कैंडल बनते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं, यही चार तरह के कैंडल का हम लोगों को एक्साइटिंग कैंडल, एक्सप्लोजिव कैंडल और बेस कैंडल, यही दो तरह कैंडल, दो तरह के हुए, बिग और स्मॉल। उसमें जो है स्मॉल कैंडल जो हो गया जिसका 50% से बॉडी पार्ट कम हो, और जो ये हो कोई अचीवमेंट नहीं हो, तो वो ये हो गए। और जब उसमें बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस आएगा तो इस तरह से कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल नॉर्मल कैंडल हो गया और उसमें बहुत सारे बायर हो गए तो स्ट्रॉन्ग कैंडल हो जाएगा। उसी तरह जब बायर नॉर्मल हो तो नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा सेलर हो तो अपना हमारा सेलर जो है एक्सप्लोजिव सेलर रेड कैंडल बन जाएगा। तो इस तरह से ये तीन तरह या चार तरह के कैंडल बनते हैं। अब होता क्या है ये मैं बताऊं। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कैंडल हमने बनाया यहाँ, मैंने वो तो चीज़ आपको बता ही दिया था कि एक कैंडल बनाया, ग्रीन हो या रेड हो जो भी हो, तो अगर रेड बना है तो सप्लायर ज़्यादा है, सप्लायर ज़्यादा है तो वो रेड कैंडल बनाते हैं। और सप्लायर हो गए, और ये हो गए ये हो गया हमारा एक और कैंडल मैं बनाता हूँ यहाँ पे।
ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए कि 10 सप्लायर हैं, ठीक है, जिनके पास 10 शेयर है। जहां सप्लाई होगा तो वहां बाई होगा, ठीक है। तो 10 सप्लायर है और 10 बायर है। बायर भी हमारे 10 हैं, 10 बायर हैं और उनके पास भी 10 शेयर है, ठीक। 10 बायर है, 10 सेलर है, तो क्या होगा कि जो एक एक सप्लाई करेगा, एक बाई करेगा, तो दसों जो ट्रेड जो है वो ट्रेडिंग हो जाएगी दोनों के बीच में। तो इससे बेस कैंडल बन जाएगा। लेकिन वही सप्लायर का नंबर ज्यादा हो गया तो सेलर रेड कैंडल बन जाएगा, बड़ा कैंडल बन जाएगा, और बायर का कैंडल कम हो गया तो वो बायर का संख्या बढ़ गया तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को, जो बायर और सप्लायर का जो होता है, इस चीज को ही इनके ट्रांजेक्शन को ही हम बोलते हैं कि इनके ट्रांजेक्शन को ही सप्लाई और डिमांड बोलते हैं। सप्लाई का मतलब है कि सेलर की संख्या ज्यादा है, और डिमांड का मतलब है तो कि डिमांड का मतलब है कि बायर की संख्या ज्यादा है, ठीक है। हम लोग वर्ड करते हैं सप्लाई। सप्लाई मीन्स सेलर की संख्या ज्यादा है, सेलर नंबर इज बिग। और अगर हम डिमांड की बात करें तो उसका मतलब होता है बायर नंबर इज लार्जर। सेलर नंबर इज मोर, और लार्जर जो भी बोलिए, और बायर नंबर इज मोर, तो जो डिमांड होता है, ठीक है। तो हमारी थ्योरी जो है वो यही है, जिस थ्योरी का नाम जो हम लोग आपको पढ़ेंगे और मैं बोलते रहता हूँ अपने ट्रेड में, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी। डिमांड और सप्लाई की थ्योरी, तो हमारे थ्योरी का नाम ही है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने थ्योरी का ही नाम है, हमने दे दिया। अब आपको आपने थ्योरी का नाम बता दिया, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी। हम लोग डिमांड और सप्लाई की ही थ्योरी पढ़ने वाले हैं, राइट। डिमांड सप्लाई थ्योरी। डिमांड सप्लाई थ्योरी में ही क्या होता है कि मेन जो है कि हमारा सप्लाई और डिमांड कहाँ होता है, हम वहीं से पिक करते हैं। अब क्या होता है कि रिटेलर है, हम रिटेलर है, हम 100 स्टॉक खरीदते हैं, 200 स्टॉक खरीदते हैं, 500 स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक ऑपरेटर, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, एक रिटेलर जब खरीदेगा किसी चीजों को, तो वो एक दो 100 500 नहीं खरीदता, वो लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में खरीदता है। आप मान सपोज करो कोई एक्स कंपनी है, ठीक है। एक्स कंपनी का शेयर है, और उसका शेयर प्राइस अभी जो है, और उसका शेयर प्राइस जो है वो 10 है, ठीक है। तो हमारे खरीदने से कुछ नहीं होने वाला इस कंपनी का, राइट। हमारे खरीदने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वही कोई इंस्टीट्यूशन इसमें बाइंग करेगा, तो इंस्टीट्यूशन जो बाइंग करेगा वो एक ही साथ 5 लाख बाई करेगा। अगर वो एक साथ 5 लाख बाई करेगा तो एक ही बार वो, भाई यहाँ पे हमारे पास सप्लायर और देख रहे हैं कि बायर और सप्लायर की संख्या कम है, धीरे धीरे सप्लायर और बायर बढ़ेगा। तो जब बायर की संख्या बढ़ गई, 5 लाख हो गई, इंस्टीट्यूशन ने 5 लाख डाला और सप्लायर ही कम है, तो क्या होगा, एक स्टॉक, तो स्टॉक जो है वो क्या होगा, वो यहाँ पे बेचा, और मान लो कि यहाँ पे 500 सप्लायर, मान लो यहाँ पे 50,000, 5 लाख है, और यहाँ पे 500 सप्लायर ने, यहाँ पे 50,000 सप्लायर है, तो 10 रुपए के रेट पे बेच दिया 5,000, 50,000 सप्लायर ने। अब क्या हुआ, सप्लायर का रेट हो गया कि भाई मैं तो ज्यादा रुपये में बेचूंगा, मैं तो ज्यादा में बेचूंगा। तो वो क्या किया, वो
आगे की ओर मैं 15 का किसी ने रेट लगाया, जो मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि 15 का रेट लगाया और 15 के रेट में बेचा, तो वो 15 की रेट हो गया। फिर इसी तरह जो है किसी ने कहा कि नहीं मैं अब 25 की रेट में, तो अब इसके बाद क्या होता है, इस तरह से शेयर का प्राइस बढ़ने चल जाता है और फिर ये क्या ऑपरेटर ही न्यूज़ देते हैं कि भाई शेयर का प्राइस कर गया, क्योंकि उनको उनके पास ये है। तो जब ये यहाँ पर 10 से 15 के बीच में मान लो इनका, अब ये 10 रुपया, 10 रुपया, 1 पैसा, 10 रुपया, 10 पैसा, 10 रुपया, 20 पैसा, 10 रुपया, 25 पैसा, 10 रुपया, 30 पैसा, ऐसे लगाते जाते हैं। ठीक है, तो मान लो 10 रुपए पे यहाँ पे 50,000 पेंडिंग ऑर्डर थे और इसके बाद ये प्राइस ऊपर चल गया। अब रिटेलर चलते जा रहे हैं, प्राइस ऊपर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बच गए। पेंडिंग ऑर्डर कैसे, कितने बच गए, पेंडिंग ऑर्डर बच गए, वो हमारे बच गए 4.5 लाख। इस 4.5 लाख को लेने के लिए, इस 4.5 लाख को लेने के लिए दोबारा से आते हैं, दोबारा से आएंगे लोग और दोबारा से आने के बाद जो है क्या होगा कि ये जब एक बार 50,000 का चल गया तो फिर न्यूज़ भी आने लगती है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है, पीएनएल वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है यहाँ है। तो उसके बाद ये न्यूज़ से लोग और खरीदते 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 मान लीजिए इसका रेट जो है वो 50 रुपये पे पहुंच जाता है। उसके बाद सेलर क्या करेगा, सेलर एक साथ यहाँ पे 50, अब ये जो इंस्टीट्यूशन है एक साथ क्या करेगा, एक साथ यहाँ से ये फिर से 25,000 को सेल कर देगा। 25,000 जैसे ही सेल करेगा यहाँ पर, तो एक साथ ही रेट घटेगा। एक साथ जब रेट घटेगा तो फिर न्यूज़ भी आने लगेगा, ऑपरेटर से इन लोग ये न्यूज़ दिलाने लगेंगे कि भाई ये कंपनी में ये कोई घटना घट गई, कोई कुछ अफवाह फैला देंगे। उसके बाद या इसका सीईओ जो है वो रिजाइन कर रहा है, कुछ ऐसे देंगे, तो उसके बाद ये रेट घटेगा और रेट घटने के बाद ये कम होगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपना उनके पास इतना फंड होता है कि वो बार बार अपना पेंडिंग ऑर्डर को चेंज नहीं करते हैं। तो वो पेंडिंग ऑर्डर को जो चेंज नहीं करते हैं, इस कारण जो है वो दोबारा से जो प्राइस है वो दोबारा से प्राइस इसी रेंज में आएगा और यहाँ से फिर वो पिक करेगा और पिक करके इसके बाद ये और ऊपर जाएगा। तो पेंडिंग ऑर्डर को इस तरह से उठाता है। तो डिमांड और सप्लाई थ्योरी बेसिकली यही है। आगे हम और इसकी चर्चा करेंगे। अब क्या होता है, अब हम चलें कि जब ये इस तरह से बनता है तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्रिएट होता है, वॉल्यूम क्रिएट होता है जिसे हम लोग इस वॉल्यूम का जो देखते हैं वो बायर और सप्लायर के कारण ही वॉल्यूम बनता है। ये इस तरीके से एक देखिए आप वॉल्यूम का हमने चार्ट दिखाया हुआ है, इसमें हम देखेंगे तो वॉल्यूम कितना क्या है, तो ये हमें दिखते रहता है कि वॉल्यूम आज की डेट में कितना और क्या है। तो ये वॉल्यूम बनती है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम से ये मिथ्य है कि आप देखते होंगे बहुत जो नए लोग हैं ये देखते होंगे कि ये ग्रीन कैंडल मिल रहा, इसका मतलब यहाँ पे बायर ज़्यादा है, यहाँ पे रेड बना तो सेलर है, यहाँ पे बायर है, यहाँ सेलर है, बायर है, सेलर है। ऐसा कुछ नहीं है। ये वॉल्यूम का मैं आपको बताऊं कि वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है। वॉल्यूम जो होता है, जो यहाँ मैंने आपको बताया था कि 10 बायर, 10 सप्लायर और 10 बायर है, ठीक है, इनके बीच में जो ट्रेड होगा तो ये जो है तो वॉल्यूम कितना होगा, 10 प्लस 10 20? नहीं, ऐसा नहीं है। जो वॉल्यूम होगा वो होगा 100। जो ट्रेड होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड होता है उससे हम बोलते हैं वॉल्यूम। सो कलर से कोई मैटर ही नहीं करता ये। 10 इंटू 10 यानी वॉल्यूम जो है यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। 10 सप्लायर ने बेचा, 10 शेयर बेचा, 10 बायर ने बेचा, 10 शेयर बेचा, तो इसलिए वॉल्यूम जो हो गया 10 आउट ऑफ 10 100 हो गया। बायर और सप्लायर से 20 है वो गलत है, 20 नहीं है, ये सही है। तो वॉल्यूम इसमें 10 इंटू 10 100 हो गया। 100 ट्रेड जो होता है उसके अनुसार वॉल्यूम बनता है। तो इसलिए कलर मैटर ही नहीं करता कि कौन से कलर का बना है, कौन से कलर का नहीं बना है। बस ये है कि यहाँ पे बायर बायर हैवी थे तो इसलिए ये ग्रीन कलर बन गया और यहाँ पर सेलर हावी थे इसलिए ये रेड कलर बन गया। बाकी वॉल्यूम बहुत जरूरी है और वॉल्यूम हमें इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम की ही जो है, वॉल्यूम जो है वही बायर और सेलर के और ट्रेड को दर्शाता है। तो इसलिए वॉल्यूम का यहीं पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन इससे बायर और सेलर से कोई कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें पर ट्रेड है, कितने शेयर, कितना मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम बार ट्रेड हुआ उसके अनुसार वॉल्यूम है।
और वोल्टिलिटी भी इसी को बोलते हैं। जितना ज़्यादा वॉल्यूम है वोल्टिलिटी हम उस स्टॉक में ट्रेड करते हैं, वहाँ पे उतना डिमांड और सप्लाई बनता है। तो जो ये प्राइस है अकॉर्डिंगली वॉल्यूम बनता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो है वो वॉल्यूम बनता है यहाँ पे। अब तो हम लोग वॉल्यूम का एनालिसिस एक बार कर लेते हैं, राइट। तो हमने बताया कि बायर सेलर से कोई मतलब नहीं है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का अगर इसका कलर हम लोग ब्लैक भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है पर ट्रेड जो होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है वॉल्यूम को समझना। बहुत इजी है, बहुत इजीली समझ जाएंगे आप। इसको समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्राइस है और वॉल्यूम है, तो इसका रिलेशन है बायर और सेलर का। जो कितना ट्रेड है और कितने लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, इसको ये दर्शाता है, और उसमें यही दिखाता है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, ठीक है। से अगर रेड कैंडल बन रहा है तो सेलर हावी है, और ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बायर हावी है। बट ये कितने बायर है कितने सेलर इसे नहीं दिखाता, ये पर ट्रेड दिखाता है। वॉल्यूम का मतलब यही है, ठीक। अब जब हम उस पे चलते हैं तो जनरली क्या देखते हैं कि क्या होता है। जनरली जो है वो चार तरह की चीजें हो सकती है। प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या देखेंगे कि क्या क्या हो सकती है। प्राइस जो है, अगर प्राइस जो है, क्या क्या चार तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। क्या क्या, अगर प्राइस जो है वो अप जाए, प्राइस ठीक है, चेंज इंटरवल में ये क्या आ रहा है, ये देखते हैं। हाँ, चार तरह के हो सकते हैं, प्राइस है, ठीक है, और वॉल्यूम। अब अगर प्राइस भी अप जाए, ठीक, और वॉल्यूम भी अप जाए, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि बायर जो है बुलिश है। बुलिश मतलब बायर, बायर की संख्या जो है बुलिश है, और बायर जो है वो हेवी है, ठीक है। अब वही प्राइस जो है अगर प्राइस जो है वो अगर अप हो और वॉल्यूम जो है वो अगर डाउन हो, तो फिर उसमें क्या होता है, बियरिश होता है वो, ठीक। वो बुले बियरिश होता है, और बायर जो सेलर जो है वो हैवी हैवी होता है, ठीक है। यही बोलेंगे हम कि वो बियरिश होता है। बियरिश मतलब नीचे की ओर गिरता है। दो वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं अलग अलग, उसे आप समझ सकते हैं। बियरिश और बुलिश वर्ड करते हैं, यानी सेलर जो है वो हेवी है, सेलर जो है वो ज्यादा ट्रेड कर रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस का मूवमेंट जो है वो प्राइस जो है फिर जो है, चार ही तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उससे ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है ना। एक और ले लेता हूँ मैं, क्लोन कर लेता हूँ एक और यहाँ, इसे भी एक और क्लोन कर लेता हूँ यहाँ, और इसे भी क्लोन कर लेता हूँ यहाँ, ठीक। अगर अब प्राइस जो है वो अप है और वॉल्यूम डाउन है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो रिवर्सल हो जाता है, ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि वहां से मार्केट जो है अपोजिट साइड डायरेक्शन में जाएगा। अब हाँ, गुड आफ्टरनून अगेन। एक्चुअली कोई आ गया था, इस कारण थोड़ा समय हो गया था, कोई नहीं।
तो हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ रहे थे कि प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने देखा कि प्राइस जब ऊपर गया वॉल्यूम नीचे गया तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो जो यहाँ पे बुलिश था वो यहाँ पर बेरिश हो जाता है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल होता है और ये बेरिश हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और वही चीज़ अगर प्राइस ऊपर हो, प्राइस डाउन होगा ना, और प्राइस डाउन डाउन हो और वॉल्यूम जो है वो ऊपर हो, तो उसमें क्या होता है कि बुलिश हो जाता है। ट्रेंड रिवर्सल बेसिकली इस समय यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल होता है, इस दोनों में हो क्या हुआ, इस दोनों में हो गया ट्रेंड रिवर्सल। इस दोनों में ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो ये चार ऑप्शन होते हैं जब वॉल्यूम एनालिसिस जो करते हैं कि जब प्राइस ऊपर होता है वॉल्यूम भी ऊपर होता है तो बुलिश हो जाता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है। लेकिन जब प्राइस नीचे हो वॉल्यूम भी नीचे हो तो बेरिश हो जाता है और बहुत और वॉल्यूम जो है वो ऊपर होता है, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम जो होता है वो ऊपर होता है, तो उस वॉल्यूम जो है ये ऊपर होता है तो उसमें भी क्या होता है कि बेरिश होता है, क्योंकि हमने बताया कि बायर और सेलर तो दिखाता नहीं है। तो ये इसमें भी क्या होता है कि ये बेरिश हो जाता है, बहुत तेजी से प्राइस जो है वो नीचे गिरने लगता है, सेलर हावी जो होता है। लेकिन प्राइस जब ऊपर हो और वॉल्यूम नीचे हो तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है और वो बेरिश हो जाता है। प्राइस जब ऊपर हो वॉल्यूम नीचे हो, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलते हैं हम इसमें और इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। हमने यहाँ ग्रीन और ग्रीन कुछ बना रखे थे, बना के और रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ क्या हुआ। देखिए यहाँ क्या हुआ, प्राइस भी ऊपर जा रहा है वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो तेजी से ये बुलिश हो गया, ठीक है। बट यहाँ क्या हुआ, प्राइस तो ऊपर जा रहा था लेकिन वॉल्यूम जो है वो नीचे की ओर जा रहा था। तो ये नीचे की ओर जाते गया तो उसके बाद ये नीचे की ओर जाते जा रहा है, डाइवर्जन देख रहे हैं, जाते जा रहा है। आप लोगों को जैसे समझना है तो बहुत तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए प्राइस तो वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो भी नीचे जा रहा है। तो और उसके बाद चेंजेज आ गए, वॉल्यूम जो है वो नीचे ही आते जा रहा है, ठीक है। प्राइस बढ़ नहीं रहा है तो इसलिए इसका रिवर्सल हुआ और यहाँ से ये बुलिश हो गया, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, सेम चीज यहाँ देखेंगे कि क्या हुआ। यहाँ भी हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि भाई प्राइस जो है, देखिए प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए इसने नीचे की डाउन में स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हुआ कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये वॉल्यूम जो है वो नीचे गिरते जा रहा था, जिस कारण ये और नीचे 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 वेरियस रिवर्सल हो गया। तो ये चीज है, इसे देखिए समझिए, और आप खुद ही चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, हम और चार्ट पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जा रहा था बट यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो नीचे जा रहा था, और वॉल्यूम जब नीचे जा रहा था तो उसके कारण जो है और भी नीचे गिर गया। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेड में, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी में, ठीक है। डिमांड सप्लाई की थ्योरी में हम लोग करते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट और प्रॉफिट हो सके, ओके। और अब जो हम लोग यहाँ जो पढ़े हैं, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल और एक्सप्लोसिव कैंडल, छोटे और बड़े कैंडल, इसका मैं एक बार को आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आराम हो, फिर हम लोग कुछ इसका देख लेंगे।
अपना कि वीडियो कुछ ऑनलाइन कर लेंगे कि कौन सा रेड है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर लेंगे। तो हम लोग एक बार इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं ताकि कौन सा क्या है। तो जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है उसका डेफिनेशन लिखे हम। तो ग्रीन एक्साइटिंग जो है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल क्या दिखाता है? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिखाता है कि नंबर ऑफ बायर जो है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर। ठीक है। उसी तरह रेड एक्साइटिंग क्या दिखाता है? रेड एक्साइटिंग क्या दिखाता है? रेड एक्साइटिंग दिखाता है नंबर ऑफ सेलर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बायर। और जो बेस है या स्मॉल कैंडल है उसमें क्या होता है? लगभग लगभग नंबर ऑफ बायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर। तो तीन तरह के कैंडल हम लोगों ने देखा। दो तरह के कैंडल होते हैं, स्मॉल कैंडल और बिग कैंडल। और स्मॉल कैंडल में बेस कैंडल बोलते हैं, बिग कैंडल को एक्साइटिंग बोल देते हैं। एक्साइटिंग कैंडल भी दो तरह के होते हैं, एक एक्साइटिंग, एक एक्सप्लोसिव। एक छोटा, एक बड़ा, एक उससे भी बड़ा, जो उसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया हुआ है। ठीक है। इसका हम लोग लाइव एग्जांपल अब देखेंगे अपने ट्रेड में वॉल्यूम के साथ। ठीक है, चलिए इसको एक बार इस तरह कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है? ये कैंडल जो है वो बेस कैंडल है। ठीक है। ये कैंडल जो है 50% से ज़्यादा है, तो ये कैंडल कौन सी कैंडल हो गई? ये कैंडल कौन सी कैंडल हो गई? ये एक्साइटिंग हो गई। और यही कैंडल जो है, यहाँ आप देखोगे, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है वो एक्साइटिंग हो गई। राइट। ये कैंडल एक्साइटिंग हो गई। ये जो हो गई ये बेस कैंडल हो गई, क्योंकि इसने कुछ अचीवमेंट नहीं किया है। और एक्सप्लोसिव कौन सी हुई? एक्सप्लोसिव हुई ये कैंडल। ये देखो कितना सारा अचीवमेंट है, बायर्स कितने हैवी है। तो ये कैंडल जो है वो हो गई, एक ही जगह पे मिल गया ये एग्जांपल। ये हो गई हमारी एक्सप्लोसिव कैंडल, है ना। ये कैंडल जो हो गई वो हमारी हो गई एक्सप्लोसिव कैंडल। ये हमारी कैंडल हो गई एक्सप्लोसिव। तो यहीं पे हमें मिल गया एग्जाम्पल। ठीक है। बेस कैंडल कौन सा हुआ? बेस कैंडल हमारा हुआ ये हो गया बेस कैंडल। ठीक है। ये हो गया एक्साइटिंग कैंडल। ये हो गया एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग। और ये हो गया हमारा एक्सप्लोसिव कैंडल। ठीक है। कौन सा कैंडल हुआ? ये हुआ बेस कैंडल। ये क्यों नहीं जा रहा है? ये ये हमारा बेस कैंडल हुआ। ठीक है। ये हमारा हुआ एक्साइटिंग कैंडल। और ये हमारा हो गया एक्सप्लोसिव कैंडल। ठीक है। ये हमारा एक्सप्लोसिव कैंडल। थोड़े और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब रेड कैंडल में देखते हैं, तो बेस कैंडल का ही एग्जांपल पहले हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन सा बेस कैंडल है? ये क्या है? ये बेस कैंडल है। ठीक है। दूसरा ये वाला कैंडल कौन सा है? ये भी कैंडल बेस कैंडल, जो भले 50% से आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि इस कैंडल में कोई अचीवमेंट किया नहीं है, देख रहे हैं आप। तो ये भी बेस कैंडल ही होगा। ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, ये सब बेस कैंडल होंगे। ठीक है।
ये देखिए बेस कैंडल वाले 50 अचीवमेंट भी देखेंगे ना साथ में हम लोग। ये नहीं कि आप देखोगे कि 50% से, जैसे ये कैंडल है, आप देखोगे कि 50% से ज़्यादा है बॉडी, तो इसे हम एक्साइटिंग नहीं मानेंगे क्योंकि कि इसने कुछ अचीवमेंट नहीं किया है, तो ये भी बेस कैंडल होगा। ये कैंडल भी बेस कैंडल, ये भी कैंडल बेस कैंडल, 50% की भले ही बॉडी ज़्यादा हो लेकिन बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल। इस तरह से सब बेस कैंडल, अचीवमेंट भी देखेंगे साथ में हम लोग। इससे भी देखिए ये 50% से ज़्यादा है आपको लगेगा, लेकिन इसे भी हम बेस कैंडल ही मानेंगे। तो ये अब जैसे जैसे प्लॉट उस पर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, तो ये बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, तो ये सब बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल, कोई अचीवमेंट नहीं है, तो ये सब बेस कैंडल होगा। ठीक है। अब अब इसके बाद चलते हैं हम लोग एक्साइटिंग कैंडल की बात करते हैं। ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल क्या होगा, तो अब एक्साइटिंग की बात करते हैं। ये देखिए, ये है, ये हमारा एक्साइटिंग कैंडल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, ये एक्साइटिंग कैंडल हो गई हमारी। ठीक है, ये एक्साइट ये एक्साइटिंग कैंडल हो गई, ये एक्साइटिंग हो गई, ये एक्साइटिंग हो गई। तो ये सब जो हो गई, ये एक्साइटिंग हो गई, ये एक्साइटिंग हो गई, ये जो है ये एक्साइटिंग हो गई, ये एक्साइटिंग हो गई, ये एक्साइटिंग हो गई, तो ये सारी कैंडल एक्साइटिंग हो गई। अब अगर हम बात करें एक्सप्लोजिव की, तो एक्सप्लोजिव में देखो जो बहुत बड़ा कैंडल बनता है वो होता है एक्सप्लोजिव कैंडल, राइट। तो एक्सप्लोजिव की बात करें हम, तो एक्सप्लोजिव में देखो ये वाली हुई एक्सप्लोजिव, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बना है, देखिए एक्सप्लोजिव कैंडल हो गई। उसके बाद ये वाली हो गई एक्सप्लोजिव कैंडल हो गई। ठीक है, इस तरह से ये वाली हो गई एक्सप्लोजिव कैंडल हो गई। तो ये इस तरीके से आपको एक्सप्लोजिव कैंडल हो गई। आप लोग अब चार्ट बना के भेजिए, तो मुझे शेयर करिए, सब शेयर करिए, आपसे बताइए, पूछिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी बात कर सकते हैं हम लोग। आप इंडिविजुअली डीएम भी कर सकते हैं मुझे, टेलीग्राम में जाके डीएम भी कर सकते हैं, इंस्टा में जाके डीएम कर सकते हैं, तो जो भी पूछना है, और या फिर आप लोग मुझे आप कमेंट करिए, कमेंट में भी मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे और चीज़ों को डिलीवरेट करूंगा। देखिए मैं कोई वो नहीं हूँ, कंटेंट राइट करता नहीं हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभी भी किसी ने आया तो मैंने बोल रहा था तो मैं शांत हो गया, तो अब इसे कंटिन्यू करके बता रहा हूँ। तो ये इस तरीके से है। वॉल्यूम का जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम में देखिए एक्साइटिंग कैंडल बना था, उसका वॉल्यूम यहाँ पे नीचे गिरते जा रहा था, तो नीचे गिर रहा था, हम लोग देख रहे थे कि वॉल्यूम नीचे जा रहा है, लेकिन ये भी नीचे प्राइस नीचे जा रहा था, तो ट्रेंड रिवर्सल हुआ और ये यहाँ से ऊपर चल गया और बेरिश हो गया। यही चीज मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे भी वही चीज पढ़ाया है मैंने कि वॉल्यूम नीचे था और ये भी ट्रेंड ऊपर था तो बेरिश हो गया। तो इस तरीके से अब आप लोग बताइए मुझे बेस कैंडल में, कि अगर हम बेस कैंडल का यहाँ पे बात करते हैं फ्रेश, ये क्या है, ये बेस कैंडल है, ये क्या है, ये वाली एक्साइटिंग। ठीक है, ये बेस, ये वाली कैंडल क्या है, ये वाली एक्सप्लोजिव कैंडल, गुड। बेस कैंडल, ये कैंडल क्या है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो बेस कैंडल है, बेस कैंडल है, बेस कैंडल, बेस कैंडल। एक्सप्लोजिव बोल सकते हो, एक्साइटिंग बोल सकते हैं, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। ठीक है, ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। आगे और एग्जांपल देखना चाहोगे तो और मैं दिखाऊं कि ये क्या है, ये क्या है, एक्सप्लोसिव कैंडल है। ठीक है, देख रहे हो आप, ये क्या है, ये आप लोग मेरे को बताना, भेजना ग्राफ पे वो करके भेजना मेरे को, ये क्या है, ये भी एक्सप्लोसिव कैंडल है। ये एक चेंजेस, एक बेस कैंडल है, उससे थोड़ा सा 50% से ज़्यादा बना तो वो फिर एक्साइटिंग हो गया। ये देखिए डबल एक्साइटिंग कैंडल, एक ये एक्साइटिंग कैंडल हो गया, और एक ये हो गया एक्साइटिंग कैंडल। एक्सप्लोजिव देखिए ये कितना बढ़िया कैंडल है, एक्सप्लोजिव कैंडल इसे बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लोजिव, फट गया एकदम एक तरीके से। इजिली जब एक्सप्लोजिव मतलब क्या होता है, फट जाता है, वर्ड यूज करते फट गया, तो ये एक्सप्लोजिव कैंडल। देखिए यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल है, ये एक्सप्लोजिव हो गया, ये हो गया एक्साइटिंग, और ऐसे केस हमें बहुत सारे चार्ट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये हो गया, ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये तीनों जगह एक ही चीजों पे मिल गया हमें। ये इस चीज का प्रैक्टिस करिए, और वॉल्यूम के साथ देखिएगा, वॉल्यूम का एनालिसिस करिएगा, चार पार्ट जो मैंने बताया आपको वॉल्यूम का, कि
ये वॉल्यूम का जो बताया है, तो वॉल्यूम का भी देखिएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बट अपने ट्रेंड में रखेंगे तो वो हो जाता है। बाकी हम लोग इस पे वॉल्यूम पे हम लोग ट्रेंड नहीं लेते हैं, बस एक टूल है, ज़रूरी है ये टूल ना आगे के लिए। बाकी वॉल्यूम से हमें कुछ वो नहीं है, हम इस बेसिस पे ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का ये रहा। चलिए मिलते हैं। चूंकि ये ब्रेक बीच में कोई आ गया था, तो ये चैप्टर 3 जो है 2 बार में ब्रेक बना हुआ है, 2 वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तब तक चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, डिमांड और सप्लाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।